नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। आपको बता दें कि अभी भी डीसी महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब कुछ स्थिति क्लियर कर दी है कि आज जो है प्रॉपर शहर में ब्लैकआउट नहीं रहेगा और जो दुकानें हैं वो अपने निर्धारित समय पर भी बंद कर सकते हैं। यदि ज़रूरी होगा तो सायरन बजने के बाद ही ब्लैकआउट किया जाएगा, अदरवाइज ऐसा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है, लेकिन फिर भी पंचकूला के अंदर ऐसे घबराने की कोई भी स्थिति नहीं है। और आज सीएम मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज ऑनलाइन सभी जिला के उपायुक्त से बातचीत हुई है और सभी स्थितियों का जायजा जो है लिया गया है। फिर भी यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सायरन या दूसरे मैसेज के द्वारा ही सबको ज्ञात कर दिया जाएगा। तब तक आप जो अफवाह फैल रही हैं उन पर भरोसा ना करके सिर्फ सरकारी जो एजेंसियां हैं उन्हीं के द्वारा मैसेज पर ही विश्वास किया जाए। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने क्या कहा। बिल्कुल देखिए, आज जो भारत-पाकिस्तान के बीच स्थिति चल रही है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक सभी जिला उपायुक्तों की और सभी सीपीज़ और एसपीज़ की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो उसी बैठक के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए, पंचकुला जिले में भी कार्यवाही वैसे ही की जाएगी। आप सभी को पता है कि पंचकुला जिला अभी तक बहुत सुरक्षित है। कोई पैनिक करने की स्थिति पूरे जिले में नहीं है। कोई भी अटैक या इस प्रकार की गतिविधि पंचकुला जिले में रिपोर्ट नहीं की गई है। तो उसी के तहत भविष्य में जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए की गाइडलाइंस भी है, यदि कोई अलर्ट प्राप्त होता है तो अलर्ट प्राप्त होने पर एयर रेड जो सायरन होते हैं हमारे, वो पूरे जिले में हम उन्हें ऑन करेंगे। उसका सायरन का साउंड सभी नागरिकों तक सुनाई देगा। और यदि सायरन बजते हैं तब नागरिकों ने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है जो कि एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक है। यानी कि अगर आपको सायरन के ऑन होने की आवाज सुनाई देती है तो उसके अंदर आपने घर के भीतर चले जाना है, इंडोर्स चले जाना है। अपनी बालकनी पे या घरों की छत पे नहीं रहना, बाहर खुले में नहीं रहना, बस अपने घर के भीतर आपने चले जाना है एक सुरक्षित कमरे में। यदि कोई वाहन चला रहा है उस समय जब सायरन ऑन होता है तो भी कोई बहुत ज़्यादा एकदम से घबराने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो साइड में किनारा देखकर अपनी गाड़ी को पार्क करके यदि आस-पास कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में शरण ले सकते हैं। वो इस बिल्डिंग में इंडोर्स जा सकता है जब तक अलर्ट ऑन हो। अलर्ट ऑन होने के लिए वेरिंग फ्रीक्वेंसी का सायरन बजता है, यानी कि जो सायरन की साउंड है वो थोड़ी ऊपर नीचे करके फ्लक्चुएटिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है। जब अलर्ट ऑफ हो जाएगा तब सायरन कंटिन्यूअस 2 मिनट के लिए बजेगा, जिससे लोगों को ये पता चल सकता है कि अब जो अलर्ट की स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। इसी के साथ-साथ ये भी बताना चाहूँगी मैं कि कल पूरी रात जिले में कोई अलर्ट नहीं आया था हमारे पास, इसीलिए किसी जिलावासी ने कल कोई सायरन नहीं सुना होगा। यदि कोई अलर्ट आज प्राप्त होगा तो उसी के मुताबिक सायरन्स को ऑन कर दिया जाएगा और जैसा मैंने बताया कि लोग फिर अपने घर के भीतर उस टाइम पे सायरन ऑन होने के समय पर जा सकते हैं। यदि रात में सायरन बजता है तो घर के अंदर जाने के साथ-साथ इसके अतिरिक्त लोग अपने घर की बत्तियाँ भी एज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर बंद कर लें, ताकि वो किसी प्रकार का कोई अन्य खतरा भी ना हो। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण आप सबके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार का पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। कई जगह पर ऐसी बातें आ रही हैं कि पैनिक बाइंग चालू हो गई है, लोगों ने सामान इकट्ठे करने चालू कर दिए हैं। ऐसा कृपया कोई पैनिक बाइंग ना करें। सारी मार्केट्स ओपन है, कोई मार्केट्स को बंद नहीं किया जा रहा है ज़िले में। आज भी मार्केट्स अपने नॉर्मल टाइम पे बंद होंगी। कोई मार्केट्स को बंद करने का निर्देश अब भविष्य में फ़िलहाल हमने नहीं दिया हुआ है। तो ऑल मार्केट्स आर ओपन, वो यूजुअल जैसे अपने समय पर बंद होती है वैसे अब से बंद होगी। साथ ही अफ़वाहों पे ध्यान ना दें कोई भी, जो ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन, ऑफ़िशियल न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, हमारे डीपीआरओ के ट्विटर हैंडल से या ज़िला प्रशासन की वेबसाइट से या ज़िला प्रशासन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, पंचकुला सिविल सोसाइटी ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। उस पर जो प्रशासन द्वारा शेयर की जाती है इन्फॉर्मेशन, केवल उसी पे आप भरोसा करें। किसी अफ़वाह पे भरोसा ना करें, ना ही किसी अफ़वाह को फर्दर स्प्रेड करें, क्योंकि ऐसे हालातों में अफ़वाह
काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। तो ओनली जिला प्रशासन जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसी पे भरोसा करें एंड नथिंग एल्स। जो सीएम साहब की आज बैठक हुई है वो सारे जिलों के साथ हुई है, हरियाणा के पूरे जिलों के साथ, और उसमें बल्कि प्रशासनिक सचिव जो है हेडक्वार्टर लेवल के, उन सबके साथ भी बैठक हुई है, तैयारियों का जायजा लिया। बिल्कुल, मार्केट्स के लिए कोई ऐसा अब निर्देश नहीं है कि वो उन्हें कोई जल्दी बंद होना है, वो अपने नॉर्मल रूटीन तरीके से बंद होगी। हाँ, कोई ऐसा वॉलंटरी करने के लिए नहीं है। जब सायरन अलर्ट ऑन होंगे तभी करना है ऐसा। सायरन पे ही बंद करनी है। नहीं, नॉर्मल नहीं करनी। सायरन जब बजेगा तभी ब्लैकआउट ऑन होना है, अदरवाइज देयर इज नो डिफॉल्ट ब्लैकआउट। अदरवाइज कोई ऐसे बत्तियां बंद करके नहीं रखनी है। और मार्केट्स भी नॉर्मल ओपन है, लोग जाके ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि जैसी भी स्थिति है कब बदल जाए नहीं पता चलता। तो यदि कोई आवश्यक काम है तभी घर से बाहर निकले। जो अवॉइडेबल एक्टिविटीज है, जो बेकार में उनको कोई ऐसे जरूरी नहीं है चीजें, उसके लिए घर से बाहर निकलना अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो वो बेहतर है। आवश्यक कारणों से बाहर निकले तो ज्यादा ठीक है। सीपी मैडम बताऊंगा। देखिए, जो भी फेक इन्फॉर्मेशन आ रही है या गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है या ऐसे कुछ भड़काऊ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम पुलिस में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ अकाउंट हमने ब्लॉक करवाने के लिए भी मैसेजेस दिए हैं कि ये ब्लॉक करवाए जाएं। बाकी बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मतलब हमारे ऊपर, सिटीजन के ऊपर, नागरिकों के ऊपर ये ओनस है कि वो चेक करें, इसको वेरीफाई करें, मिनिस्ट्री अप्रूव वेबसाइट से चेक करें। जी, बिल्कुल, अगर ऐसा किया जाता है और ऐसा किसी भी माध्यम से आप लोगों के थ्रू भी हमारे सामने आता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन या गलत कोई ऐसी चीज़ फैला रहा है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। बीएनएस, आईटी एक्ट सबके तहत एक्शन करेंगे। पहले तो हम उस कंटेंट को टेक डाउन करवाएँगे, और पर यही है, जैसे मेरे कहने का पॉइंट है कि ये फैल इसलिए ले रही है कि लोग इसे देख रहे हैं। आपके और मेरे जैसे, हमारे जैसे ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर कोई